हाय दिस इज अरुण बख्शी। परख न्यूज़ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्रान ऑल्सो कि आप जी ने मैनू बहुत इज्जत प्यार मुहब्बत दिया है और यही कारण है कि अज मैं तुहाडे सामने हाँ। अज मैं एक्टिंग भी कर रहा, अज मैं गाने भी गा रहा और बहुत साल तो गा रहा। तुहाडे वास्ते बहुत साल होंगे लेकिन मेरे वास्ते कल दी गल है। हाँ जी, मेरा जो भूमिका जी, मेरा जो जन्म है वो लुधियाना में हुआ। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ जो कम्युनिकेशन है पंजाबी में भी करूँगा, हिंदी में भी करूँगा और इंग्लिश में भी करूँगा। ओके, प्लीज़ पार्डन मी। मेरा जन्म लुधियाना में हुआ जी। और लुधियाना एक ऐसी कमाल की जगह है, सनकियों का शहर है। अगर दिमाग में सनक आ जाए, हाय हाय दिल कट के दे देगी। अगर सनक आ जाए तो वड्डे वड्डे तो वड्डा काम भी चुटकियां कर जाइए। तो मेरा जन्म हुआ लुधियाना में, मेरी जन्मभूमि लुधियाना, और लुधियाना से मैंने सीखा बहुत है। मेरा स्कूल इविंग क्रिश्चियन स्कूल, देन वाइली मेमोरियल स्कूल, देन कॉलेज वॉज आर्या कॉलेज। यस, आई वॉज ए क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर था और क्रिकेट ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब बैटिंग आए तो बैटिंग करो और अपना ख्याल करो, क्योंकि जब बैटिंग आती है तो चारों तरफ जो लोग होते हैं वो आपको आउट करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब फील्डिंग आती है तो फील्डिंग को भी अच्छी तरह से करो। जो काम करो ईमानदारी नाल करो, नहीं तो काम करने का फायदा नहीं है, मज़ा नहीं है, लज्जत नहीं है। तो लुधियाने विच मेरी जो शिक्षा सी एज एन एक्टर वो शुरू हुई जालंधर रेडियो तो। हाँ जी, भूमिका जी, मैं जालंधर रेडियो में आई वॉज अप्रूव्ड आर्टिस्ट और वहाँ पे मैंने बाकायदा 125 या 135 लोगों में एक अपनी जगह बनाई। मैंने वो ऑडिशन पास किया और उसके बाद हमको मिलते थे एक ड्रामा के 35 रुपीज़, 35 रुपए। लेकिन वो 35 रुपए में लज्जत बड़ी कमाल थी। आया 35 रुपए का चेक पोस्ट ऑफिस में जाना, उस चेक को डालना और जब वो भुना के बाहर निकलना, आय हाय हाय, छोले भटूरे समोसे यारा नू भी अपने आप नू भी। दैट वॉज इनोसेंट टाइम्स। बड़े मासूम वक्त थे, बड़े मासूम वक्त थे। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लुधियाना एंड क्रिकेट, पढ़ाई एंड उसके बाद में रेडियो। ये 3-4 चीज़ें थी मेरे पास और कुछ गाना भी था मेरे पास, गुनगुनाता था मैं। और मेरे माता पिता ने मैनू बहुत ही आशीर्वाद दिता जो भी मैं करना चाहता सी। ਇਹ ਤੇ मेरी शुरुआत होगी लुधियाना में। उस तो बाद एक सरदार जी थे खुराना साहब इन जालंधर रेडियो। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये लाइन जो थी मेरे सीधा दिल में चली गई और उन्होंने कहा कि अरुण बख्शी तुसी डिजर्व करते हो, यू शुड डिजायर ऑल्सो। माई फादर गेव मी वन लाइन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये 2 लाइनें मेरे पास थी। रेडियो का एक्सपीरियंस मेरे पास था, जो भी मैंने 30-40 प्लेस रेडियो में किए थे। और उसके बाद में साड़ी 11 दी सवारी जो सी फ्रंटियर ट्रेन पकड़ी एंड आई केम टू बॉम्बे। भूमिका जी, आप यकीन मानिए कि बंबई में आते ही पता ही नहीं चला कि मैं किधर हूं, कहां हूं, क्या है, ये सड़क किधर जाती है, कौन आदमी किथे है, क्या है, किधर ऑफिस किथे है। अब क्या है कि जो ग्रेजुएशन की थी उसमें थोड़ा सा अच्छे प्रोफेसर्स थे, अच्छे जो टीचर्स थे, थैंक्स टू देम कुछ कॉमन सेंस उन्होंने हमको दी थी। कॉमन सेंस से ये किया कि हम सबसे पहले थिएटर करेंगे। अब थिएटर कहाँ है, कहाँ थिएटर हो रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेपर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर लिया, उसमें देखा कि प्लेस कहाँ होते हैं। बस समझ लीजिए पता लगा कि वो फला जगह पे, ग्रांट रोड पे
एक प्ले हो रहा है आखिरी सवाल, द ग्रेट, वो डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार साहब, ग्रेट डायरेक्टर। अब ग्रांड रोड में गया, वहाँ पे जाके मैंने उनसे बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ और ये मेरे पेपर्स हैं कि मैं रेडियो स्टेशन में मैं ऐसे अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। साहब उन लोगों ने मुझको ले लिया अंदर। उन्होंने बोला हम नया प्ले शुरू करने वाले हैं। नया प्ले का नाम था बकरी बाय ग्रेट डायरेक्टर कॉल्ड MS सत्यू। अब बकरी से शुरुआत हो गई और उसमें एक नट का रोल था जो कि 20-21 गाने गाता है और साथ में वो एक्टिंग करता है। 2-3 सीन थे, बड़ा इमोशनल था रोल, बट वो बैकबोन था उसका बकरी का। बकरी के सीखा तो हमने है नहीं म्यूजिक, मैंने म्यूजिक नहीं सीखा है, मेरा कोई क्लेम नहीं है कि वो फला आदमी ने से मेरा उस्ताद है, टीचर है, कुछ नहीं। उस वक्त तक मुझे यही था कि अगर मैंने अच्छी तरह से गाना नहीं गाया तो ये लोग मुझको निकाल देंगे। बस वो स्पिरिट पकड़ के एक निका जहा छोटा जहा मेरे को सी एक हारमोनियम सी विच वॉज कॉस्टिंग 80 रुपीज इन दोज टाइम्स। 80 रुपए का एक पुराना सा एक हारमोनियम था, उसके ऊपर मैं सा का रियाज कर लेता था, गला साफ कर लेता था। और पंजाबियों की एक अलग ही मस्ती होती है, जिंदा दिली होती है। और आप जब लेते हैं तो आय हाय हाय, खुदा मजा ही कुछ और है। कोई भी पंजाबी हो, दिल तो बड़ा खुश रहता है। अगर वड्डे तो वड्डा झटका लगे, बोले ठीक है कर लांगे हो जूगा, कर लांगे हो जूगा इज द एसेंस। कर लांगे हो जूगा, जो करना कर लै, बाकी रब देखू। ये 3-4 एक्सप्रेशन जो है ना हर पंजाबी दे अंदर होते हैं। बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वो प्ले बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा तगड़ा प्ले हुआ। अभी तुम देखो कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अमिताभ बच्चन आ गए, संजीव कुमार साहब आ गए, दूसरे आ गए, तीसरे, ये इतने उच्च स्तर के जो कलाकार थे वो आके देखना शुरू कर दिया और हमारा नाम उनके दिलों तक पहुंचना शुरू हो गया। अब देखिए, ये मेरा पहला चांस था थिएटर, जहां से मैंने शुरू किया एज एन एक्टर, एज ए सिंगर। भूमिका जी या पहली फिल्म जो मैंने मिली भूमिका जी, दैट वाज जरा सी जिंदगी। साउथ के डायरेक्टर थे के बालचंद्र, उसमें हीरो थे कमल हसन और उसमें गूंगे का रोल था, गूंगा। और वो जो गूंगा था वो पेंटर था। वो बहुत खूबसूरत रोल थी, बहुत खूबसूरत रोल, और गुलजार साहब ने उस फिल्म को लिखा था। वो फिल्म जरा सी जिंदगी बाय के बालचंद्र स्टारिंग कमल हसन, इंट्रोड्यूस हमको भी किया बालचंद्र जी ने, भगवान करे स्वर्गों में उनका वास हो। एंड उस फिल्म से हमको बहुत बहुत प्यार मोहब्बत मिला, बड़ी बड़ी हेडलाइंस मिली, क्योंकि उस जमाने में बड़ी फिल्म तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग ठहरे एक पंजाब के सीधे साधे कलाकार थे। खैर उसके बाद में मेरा गिव एंड टेक शुरू हुआ चोपड़ा के साथ, बी आर चोपड़ा जी के साथ में मैंने महाभारत की, उसमें धृष्टद्युम्न का रोल किया, पांडवों का सेनापति। मैं भूमिका ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਸਲ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਫੁਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਲਫੁਜ਼, ਉਚਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਲਫੁਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ सही बैठ जाता है, उर्दू भी सिस्टम में आनी शुरू हो जाती है। और वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, अभी भी हैं, जिनका नाम है अमीन सयानी साहब, लंबी उम्र हो भगवान करे उनकी। उन्होंने मुझे चांस दिया अपनी रेडियो प्रोग्राम्स में। उस ज़माने में क्रांति थी मनोज कुमार जी की, वो किया प्रोग्राम। और उस तो इलावा किता क्रोधिदा सुभाष घई साहब की,
मुझे क्या मालूम था कि सुभाष घई साहब की जो फिल्म होगी कर्मा, उसमें 4 लाइनें गाने को मुझे मिलेंगी बतौर सिंगर। वो थी कर्मा। कर्मा की बिगिनिंग की जो 4 लाइन थी, जात न पूछे पात न पूछे न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। एक देखो, अगर पीछे मुड़ के देखा भूमिका जी तो तकरीबन कोई 36 साल पुरानी बात है, 36 years back man, वाह 36 years back। लेकिन साढ़े वास्ते एक कल दी गल है, एक कल दी गल है कि सानू पता चलिया कि साढ़े वास्ते कल दी गल है। ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਪਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा, ਇਹਨੂੰ मैं गुरु मंत्र बना लिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे काम ਵਿੱਚ बड़ी शिद्दत आ गई, मेरी मेहनत और शिद्दत आ गई कि नहीं, कर्म प्रधान जगह है बम्बई, इसमें कोई किसी का नहीं है। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपके काम में इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आपको कोई रिप्लेस कर ही ना सके। उस लेवल तक मैं पहुंच गया। ये 4 लाइनें, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद कुछ नज़ारा बदला। सफर इंटरेस्टिंग है ना भूमिका जी। नज़ारा बदलिया, फिर मैनू पहला गाना मिला, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाले चाहिए, नाचेगा बेताला नचाने वाला चाहिए। यह गाना मैनू मिलिया। यह गाना कोई 1.5 साल तक धूल मट्टी में पड़ा रहा, लेकिन जब वो निकला है मेरी जिंदगी की पूरी जो रिज्यूमे है वो बिल्कुल ही बदल गया। सुपरहिट होना इस शहर में बहुत जरूरी है। आपकी कोई अदा अगर सुपरहिट होती है तो कमाल की बात है भूमिका जी। एंड यकीन मानिए, परख न्यूज के जरिए मैं आज बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, ताटे सामने मैं बोल रहा, मैंने बड़ा अच्छा लगता है। पंजाब की एक मशहूर परख न्यूज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ आमने सामने हाँ। थैंक यू वेरी मच। एंड उसके बाद गाने मैनू बहुत मिले, फिल्मां दे रोल बड़े कमाल दे मिले। और एक फिल्म सी स्वर्ग, डेविड धवन साहब दी। काम करन वेले सानू पता नहीं लगता कि ये बाद विच जाके कितना मशहूर होएगा, लेकिन उस वक्त जदों तुसी काम कर रहे हो, उस वक्त तुहाडे काम विच ना बहुत शिद्दत और बहुत कुछ होना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपका तलफ़ुज़, आपकी शिद्दत, आपका कंसंट्रेशन और माँ बाप की दुआएं और ऊपर वाले दा फजल होना चाहिए। वो जो एक सीक्वेंस ही पूरा गोविंदा दे नाल, मैनू नहीं पता सी कि इतने साल तो बाद भी वो जिंदा रहेगा और लोग मैनू इतना प्यार करेंगे। दैट वाज फिल्म स्वर्ग, जिसमें आई प्लेड अ डायरेक्टर्स रोल। फिर बड़ी अच्छी फिल्मां आईयां। एक सनी देओल के साथ फिल्म थी जो बोले सोने हाल, ਉਹਦੇ ਚ वो विलन एक सरपंच का रोल सी। और जो मैं वो कर रहा सी, रोल कर रहा सी जो बोले सोने हाल दा, तो मैनू ऐसा लग्या कि आ लाइन जो मैं बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं ये मशहूर होगी। वो लाइन थी, टेलीफोन पे मैं और सनी देओल आपस में बात कर रहे हैं, उसमें ये था, ओए तेरा की हाल है रोमियो, आजकल किते तू बंब फोड़दा पिया अमरीका विच, हाँ। एंड ही abuses me, he reprimands me, you know, that turns out to be something good, very good। तो ये सफर चलता रहा, एक तरफ गाने का, एक तरफ एक्टिंग का। भूमिका एक और गाना हमारा बहुत हिट हुआ। हमारे गाने सारे हिट हुए। एक गाना था दुनिया दी ठा ठा ठा, ये प्लेटफॉर्म में था। और ये गाने में आप समझ लीजिए कि ये दिस सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड ऑन अजय देवगन। यस, दुनिया दी ठा ठा ठा। बाद में पता चलता है कि ये गाना कितना बड़ा हिट होगा। आज की डेट में इस गाने के जो व्यूज हैं दुनिया दी ठा 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 के, ये व्यूज हैं तकरीबन 56 मिलियंस।
कहते कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। मैनू इस शहर विच कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। कई लोगों ने शायद ट्राई किया होगा कि मेरे मनोबल नू थल्ले करने वास्ते, लेकिन मैं कदी हारिया नहीं। पंजाबी कदी नहीं हारता। पंजाबी जिथे भी जाएगा वो अपना सिग्नेचर छोड़ेगा, क्योंकि हर पंजाबी दे विच ना वो बाबियां दा आशीर्वाद है। तुसी देखो ना, अज दी तारीख विच कदी ऑक्सीजन दी छबील सुनी है तुसी? ऑक्सीजन दी छबील ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ की बेईमानियां कर रहे हैं, सिलेंडर छुपा रहे हैं, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ सिख कम्यूनिटी जो है, आहा, सिख कम्यूनिटी एक छबील लगा के बैठी है। खाना भी मिलता है, लंगर भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। दिस इज पंजाबी कल्चर, दिस इज सिखिज्म। और एदा आशीर्वाद साडे विच है। पंजाबी जिथे जाएगा अपनी जगह बनाएगा, अपना सिग्नेचर छोड़ के आएगा। खैर अगे बढ़ते हैं। उस तो बाद 90s विच बड़े चंगे गाने मिले, भूमिका बहुत वधिया मिले, बड़े अच्छे रोल मिले। फिर एक बड़ा अच्छा सीरियल मिलिया, ओदा नाम सी, फिर एक बड़ा अच्छा सीरियल मिलिया, ओदा नाम सी अजनबी। अब देख लो कि अजनबी वॉज लाइक, माई नेम वॉज शकू राना। उसमें आई वॉज ए किलर, और ऐसा किलर था जो कि वाइल्ड किलिंग ही सिंग्स ए सॉन्ग, और दैट सॉन्ग टर्न्स आउट टू बी समथिंग एक्सट्राऑर्डिनरी। पंजाबियों की खासियत है कि अगर उन्होंने कोई किसी अपने पंजाबी की अदा चंगी लगे तो अपने उन्होंने दिल च वास कर रख देना। और दैट वॉज बोल मिट्टी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुखा लिया, मेरा सोहना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्लां घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आ जा हो। यह तुहाडे वास्ते, ये परख न्यूज़ वास्ते और भूमिका जी आपके लिए मैं 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ, कहीं आप फिर कंप्लेंट ना वाली कर दें। वो ये है, वह बोल मिट्टी दिया बाबे आवे तेरे, और तेरे दुखा ने मार मुका लिया, ओए मेरा सोना माही आजा होए, ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा बेरियां, ओए गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां, ओए मैनू शक्ल विखा जा आ जा होए। थैंक यू भूमिका, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये गाना बहुत मशहूर हुआ। ये गाना ऐसा मशहूर हुआ कि मुझे लगा कि मैं हर एक दिल में हूँ। हालांकि विलन का रोल करता था, और कमाल की बात है, ये शकू राना नाम का ये जो नाम है, ये पाकिस्तान का एक अंपायर था, उसका नाम मैंने अडॉप्ट किया था। मैंने कहा कि 70s और अर्ली 80s में शकू राना ने हमारे क्रिकेटर्स को बहुत तंग किया था। मैंने कहा तेरा नाम रखूं शकू राना, और बुरे आदमी का रोल करूं, और भर भर के टोकरा भर भर के तुझे गालियां पढ़वाऊं। वही हुआ। एक तरफ मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला मेरे गाने को, अरुण बख्शी द सिंगर, अरुण बख्शी द एक्टर, और एक तरफ वड्डी 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 2-2 क्विंटल दियां गालियां मैनू पईयां। डैनी डेंजंगोपा यूज्ड टू आस्क मी कि आज कितनी गाली पड़ी अरुण बख्शी साहब, तो मैं कहता था आज माता जी की गाली पड़ी और बहन जी की गाली पड़ी और 4-6 गाली पड़ी है सर। और वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ दिस, इट वाज अ सेलिब्रेशन कि इफ विलन इज अब्यूज्ड, इसका मतलब ये है कि बड़ा करेक्ट दिलों में गया है। लेकिन पंजाबी कल्चर ने, पंजाबी लोगों ने ये खूबसूरत गाना और मुझे सिनोनिम किया, मुझे बहुत प्यार मिला। आज की डेट में भी देखिए, बहुत साल हो गए इसको, आज की डेट में भी गाना जब भी मैं निकलता हूं तो मुझे शकू राना के नाम से बुलाया जाता है। अरुण बख्शी शायद वो याद ना रखें या ना उनको याद हो, लेकिन शकू राना भूल नहीं सकता। ये हमारी एक तरह से
ये समझ लीजिए कि वर्ड खुजली याद आ रही है। ये खुजली है कि जो जिंदगी में काम करो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, लोग उसको याद रखें, क्योंकि अल्टीमेटली सब सबको भूल जाएंगे, सब चले जाएंगे, उसके बाद सफर आगे बढ़ता है। 90s गया, 90s में बहुत अचीवमेंट हुई, गाने बहुत हिट हुए, फिल्में बहुत हिट हुई। फिर 2000 मिलेनियम आया। मिलेनियम में आप देखिए वक्त बदल गया, अगली जनरेशन, आप सब की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, इट केम। आपको चेंज होना पड़ेगा जनरेशन के साथ में, तानू अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डिजिटल आना शुरू होया, बहुत सारी टीवी चैनल्स आनी शुरू हुई, डीडी तो निकल के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आना शुरू होया, और ਉਹਦਾ मज़ा ਇਹ आया कि आई ऑल्सो ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। फिल्मां दे गाने, उस तो बाद एक एल्बम शुरू हो गई, 7 गाने, 8 गाने, 8 गाने, 7 गाने। पहली एल्बम मैंने की बोल मिट्टी दिया बाविया, मुझे याद है कि उसमें 7 या 8 गाने थे, और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कमेंट्री सी वो धर्म जी ने की थी, धर्मेंद्र जी, अ वंडरफुल मैन। मैं उनके पास गया, मैं कहा धर्म जी, क्योंकि कुछ फिल्मों में मैंने उनके लिए गाया भी था धर्म जी के लिए, और कुछ फिल्मों में विलन का रोल था, तो उनसे मारवार भी खाई थी। इतना बड़ा हाथ है, अगर सनी का 2.5 किलो का है तो इनका 1 क्विंटल का है यार। दैट वॉज फन। धर्म जी इज अ डॉल, ही इज अ डार्लिंग, और अ गुड ह्यूमन बीइंग, साधु आदमी है। एंड उन्होंने कमेंट्री की, and he never charged even a single penny. He never asked me about the money, but it was my need, and he blessed me. It was his kind of blessings, and that turned out to be something super hit album, बोल मिट्टी दा बाविया। उसके बाद एक और की सदके जाऊं, उसमें नसीरुद्दीन शाह ने कमेंट्री किया। आई एम थैंकफुल टू नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि हमारी यारी दोस्ती कुछ फिल्मों की भी थी, और हम लोग टेनिस इकट्ठा खेला करते थे, टेनिस और स्कॉश। हम उनके साथ टेनिस वो नसीरुद्दीन शाह और टॉम ऑल्टर, और मी एंड ग्रेट कुकू कंवलजीत सिंह जी, हमारा ये कॉम्बिनेशन होता था। दैट वाज अगेन खेलना, अपनी सेहत का ख्याल करना, बुरी संगत में ना जाना, ये कलाकार का धर्म है। अगर आपको लंबा चलना है, अगर थानू लंबा चलना है, बहुत लंबा चलना है, अपने ऊपर काम भी करना है, तो बुरी संगत में नहीं जाना चाहिए। मैं सदा एब्सटेन किया है कि गलतियां कम करूं, उस तो बाद आगे चल दे। दूसरी एल्बम थी सदके जाऊं, तीसरी एल्बम थी क्या नाम है इसका, इश्क फकीरी। इश्क फकीरी उसका मिस टाइम हो गया, लेकिन उसमें गाने बड़े कमाल थे, बहुत कमाल थे, बहुत ही कमाल के गाने थे उसमें। खैर, फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। फिर ये आजकल का ज़माना आ गया। बीच में बहुत घटनाएं हुई, बहुत सारी फिल्में की हमने, बहुत बढ़िया फिल्में की। इट वॉज ऑल डन, इट इज़ एवरीवेयर इन दिस। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। एंड परख न्यूज़ एंड भूमिका जी, उसके बाद ये भयानक बीमारी आ गई जिसका नाम है कोविड। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पिंक फंगस, कितने पिंक हैं, कितने कलर हैं, 7 तरह की फंगस है। फिर महायुद्ध होते होते बचा, उसमें चाइना का क्या रोल है, सारी दुनिया का क्या रोल है, ये वुहान से चली, उसने पूरी दुनिया को तंग किया। लेकिन हमारे पास एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी सॉलिड थी जिसका हम दिल से उसकी तारीफ करते हैं, वो था हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसने जैसे कि माँ अपने बच्चे को संभालती है, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को संभालता है, और जैसे पिता अपने बच्चों को संभालता है, उसने वैसे हिंदुस्तान को संभाला है। आई एम सो हैप्पी कि कैजुअलिटीज हुई हैं, महामारी फैल रही है, कोविड है, सब कुछ है, उसके बीच में वो आदमी हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह जाता है, योगी आदमी है, योगा करता है, लंबी उम्र हो ऐसे आदमी की, जिस आदमी ने हमारे हिंदुस्तान को इस तरह से अपनी संभाल के रखा हुआ है। महामारी घट रही है, महामारी बहुत घट रही है,
इतनी घट रही है कि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी गिनती ज़्यादा है, और बहुत जल्दी ये जो गिनती है और ठीक ठाक होगी। अब आप ये देखिए कि इस हालत में मैंने एक गाना क्रिएट किया। बीच में मैंने बहुत सारे गाने क्रिएट किए, जिसका नाम था मन, जिसका नाम था दिलबर। ये गाने मैंने क्रिएट किए और इनको मैंने कंपोज भी किया, मैंने गाया भी, और मैंने इसको प्रोड्यूस भी किया। और ताकि ये लोगों को पता चले कि जो पंजाबी है वो बुल्ले शाह है, गुलाम फरीद है, ऐसी पंजाबी है। और फिर उन्हीं की लाइंस के ऊपर ये गाने किए। अब जो गाना, या भूमिका जी, अब जो गाना मेरा अभी मशहूर हो रहा है, बड़ा तगड़ा मशहूर हो रहा है, उसको मैंने लिखा भी है, मैंने गाया भी है, और मैंने कंपोज भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। और उसका ये है कि प्रोड्यूस करने के बाद में मज़ा ये आ रहा है कि उसकी विचारधारा लोगों के दिलों को छू रही है। वो गाना कुछ ऐसा है, वो एल्बम का नाम है रब खैर करेगा। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। ये हमारा ऑप्टिमिज्म है, ये दिलों का ऑप्टिमिज्म है। ये हमारे जो साधु संतों का देश है हिंदुस्तान, साडा पंजाब, भारत, ये साडा ऑप्टिमिज्म है। ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि इस वक्त वेले जो सरकार के जो डायरेक्टिव्स हैं, टेक योर मास्क, आप डिस्टेंसिंग रखिए, और उन लोगों का जो वो बोल रहे हैं उनके ऊपर अमल कीजिए, ताकि ये वक्त भी निकल जाए। फिर वही बात हो, पंजाबी दे लंबे लंबे वड्डे वड्डे आलाप आन कलाकारां तो, चंगे चंगे गाने आन, फिर वही भंगड़ा, वही नचना, वही सब कुछ फिर आ जाए। द डे इज नॉट वेरी फार, इट इज जस्ट नियर बाय। ये गाना हर एक दिल को छू रहा है। और आप देखिए, गाना जब निकला था तो मेरे पास ना तो इसका पोस्टर था, ना ही मेरे पास इसका वीडियो था, कुछ नहीं था मेरे पास। और मैंने क्या किया, एक तस्वीर लेके उसको गाने पे लगा दिया, एंड दैट्स इट। इसके इतने अच्छे रिव्यूज, मतलब एक भी बंदा जिसने उसको डिसलाइक नहीं किया है, एवरीबडी हैज लाइक्ड इट। इट प्रूव्स ए पॉइंट। आप देखिएगा, गो टू माय चैनल सूफिस्तान, आप देखेंगे वहां पे किसी ने भी उसको डिसलाइक नहीं किया, एवरीबडी हैज लाइक्ड इट। और कोई 120, 130 इसके कमेंट्स हैं, वो मेरी कमाई है, मेरे गाने की कमाई है। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। बस एक कामना है कि रब दी खैर होवे, सारे सुखी रहें, पहले जैसा होए, महफिलें चलती रहें, मुस्कुराहटें आती रहें। दैट वाज दैट। अभी ये शो हमारा चलता रहेगा, ये ज़िंदगी का शो है, ये पंजाबियों का शो है। जैसे ऑक्सीजन की जो छबील है वो चलती रहेगी, वो जो लंगर है वो चलता रहेगा। हाय हाय हाय, सतनाम श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरबत दा भला, सरबत दा भला, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करें। और मेरा एक जाते जाते एक हाथ जोड़ के अपील है उन बड़े बड़े अस्पतालों से जहां पर कोविड के मरीज हैं, बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, कि अगर कोविड से या ब्लैक फंगस से लोग मरते हैं तो उनके परिवारजनों से कोई भी बिल ना ले, उनसे पैसे ना ले, उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही दे दे। एक इज्जत दीजिए ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को इज्जत दीजिए। बंदा ख़त्म, बिल ख़त्म। ये मेरी छोटी सी अपील है उन सब बड़े बड़े अस्पतालों से, छोटे छोटे अस्पतालों से, सबसे, कि डेड बॉडी की इज्जत कीजिए, उनसे बिल मत लीजिए। आई होप you are with me. Thank you, God.
थैंक यू परख न्यूज, थैंक यू भूमिका जी, गॉड ब्लेस, रब राखा।